जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या पर भूलकर भी मत करना इन चीज़ों का दान, वरना आषाढ़ मास का पूर्ण फल हो जाएगा नष्ट। जी हाँ दोस्तों, हर महीने एक अमावस्या आती है, लेकिन सभी अमावस्याओं में आषाढ़ अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व माना जाता है। यह पवित्र तिथि पितरों के तर्पण, पवित्र स्नान, दान पुण्य और भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक किए गए जप तप, दान और पूजा से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इतना ही नहीं, आषाढ़ अमावस्या के दिन किए गए शुभ कर्म कई गुना अधिक फलदायी माने जाते हैं। इस वर्ष आषाढ़ अमावस्या तिथि 14 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी। इस अमावस्या के पावन दिन लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों के स्नान करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ऐसे में सभी श्रद्धालु भगवान विष्णु, पितृदेव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने तथा अपने घर में धन दौलत और बरकत बनाए रखने के लिए आषाढ़ अमावस्या पर तरह तरह की चीज़ों का दान करते हैं। लेकिन दोस्तों, पुण्य कमाने के चक्कर में कई लोग बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी दान कर देते हैं। वह यह नहीं देखते कि इस पवित्र तिथि पर कौन सी वस्तु का दान करना उचित माना गया है और किन वस्तुओं का दान करने से बचने की सलाह दी जाती है। 100 में से 99 लोग यही गलती कर बैठते हैं। दोस्तों, यदि आप भी हर वर्ष आषाढ़ अमावस्या पर दान करते हैं तो इस बार सावधान हो जाइए, क्योंकि अमावस्या के दिन कुछ वस्तुओं का दान सोच समझ कर करना चाहिए। यदि बिना जानकारी के दान किया जाए तो अपेक्षित सुफल प्राप्त नहीं होता। कई बार हम पुण्य कमाने की इच्छा में अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। हम हमेशा सुनते हैं कि दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से पहले ही विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहे, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके द्वारा किया गया दान पुण्य फल प्रदान करे, तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे, आपका परिवार सदैव स्वस्थ रहे, आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाएं, तो आप आपके शिव गुरु कृपा चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, ताकि और भी भक्तों का मंगल हो सके और भक्तों का कल्याण हो सके। दोस्तों, हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर लिया है, तो चलो जानते हैं दोस्तों कि आखिर ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें दान करने की आषाढ़ अमावस्या का फल बर्बाद हो जाता है। नंबर 1 दोस्तों, क्रोध में दान। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धालुओं आषाढ़ अमावस्या का दिन पितरों के स्मरण, दान पुण्य और ईश्वर की भक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मानता है कि अमावस्या के दिन किया गया हर शुभ कार्य 100 गुना फलदायी होता है। लेकिन यदि आप इस पावन अवसर पर क्रोध, अहंकार या मन में द्वेष रखकर दान करते हैं तो उसका शुभ फल कम हो सकता है। कई लोग किसी से नाराज होकर या दिखावे के लिए वस्तु हाथ में थमा देते हैं और उसे दान समझ लेते हैं, परंतु दान का वास्तविक महत्व वस्तु से अधिक दाता की भावना में माना गया है। यदि मन अशांत हो, वाणी कठोर हो और हृदय में करुणा के स्थान पर क्रोध भरा हो, तो ऐसा दान पुण्य देने से बजाय आध्यात्मिक लाभ को कम कर सकता है। इसलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन दान करने से पहले मन को शांत करें, भगवान विष्णु और अपने पितरों का स्मरण करें और सच्चे मन से
ज़रूरतमंदों की सहायता करें। और ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम से किया गया दान ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इसलिए इस पावन अमावस्या पर भूलकर भी क्रोध में आकर दान न करें। पहले अपने मन को शांत करें, फिर श्रद्धा से दान करें। नंबर 2, नमक का दान। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के पावन दिन पर यदि आप दान करने का संकल्प ले रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आषाढ़ अमावस्या के दिन नमक का दान करने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि नमक केवल भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह घर के सुख, संतुलन और आपसी संबंधों का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए आषाढ़ अमावस्या जैसे विशेष दिन पर नमक का दान शुभ नहीं माना जाता। और ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन बिना सोच विचार के नमक का दान कर देता है तो उसके घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और परिवार में छोटी छोटी बातों पर मतभेद बढ़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी रुकावटें आने लगती हैं और मेहनत के अनुसार फल मिलने में विलंब हो सकता है। इसलिए इस दिन यदि दान करना ही है तो नमक के स्थान पर अन्न, फल, वस्त्र, छाता, जल से भरा घड़ा या अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्य सात्विक वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। याद रखें, आषाढ़ अमावस्या पर दान का उद्देश्य केवल वस्तु देना नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और श्रद्धाओं का भाव रखना, शुद्ध मन और उचित वस्तु का दान ही इस पावन तिथि पर शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, नंबर 3, हल्दी का दान। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या का दिन दान, तर्पण और पुण्य के कर्मों के लिए विशेष माना जाता है, क्योंकि ऐसे में यदि आप अमावस्या के दिन दान करने का विचार कर रहे हैं तो कई जगह पर हल्दी का दान करने से बचने की सलाह दी जाती है। हल्दी को शुभता, सौभाग्य, मंगल और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि पूजा पाठ, मांगलिक कार्यों और शुभ संस्कारों में हल्दी का विशेष महत्व बताया गया है। और मानता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन हल्दी का दान करने से व्यक्ति अपने घर के शुभ, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को स्वयं ही कमज़ोर कर सकता है। इसके कारण घर की बरकत में कभी कार्यों में अनावश्यक बाधाएं और आर्थिक मामलों में रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए इस दिन हल्दी के स्थान पर अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न, फल, वस्त्र, छाता, जूते, चप्पल या दक्षिणा का दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। ध्यान रखें कि दान का वास्तविक फल तभी मिलता है जब वह शुद्ध मन, विनम्रता और सेवा भाव से किया जाए। इसलिए आषाढ़ अमावस्या के इस पावन अवसर पर कोई भी वस्तु दान करने से पहले उसकी धार्मिक मान्यता और अपनी परंपरा का ध्यान अवश्य रखें। और ऐसी मान्यता है कि उचित वस्तु का श्रद्धा पूर्वक किया गया दान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 4, सरसों के तेल का दान। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या का पावन दिन पितरों के लिए स्मरण, दान, पुण्य और ईश्वर की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसे में यदि आप इस शुभ अवसर पर दान करने जा रहे हैं तो कोई मान्यताओं के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से बचने की सलाह दी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि सरसों के तेल का उपयोग विशेष रूप से कुछ अन्य धार्मिक अनुष्ठानों और ग्रह शांति से जुड़े उपायों में किया जाता है। इसलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन इसे सामान्य दान की वस्तु के रूप में देने के बजाय अपनी परंपरा के अनुसार सात्विक वस्तुओं का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। और आषाढ़ अमावस्या के दिन बिना विचार किए सरसों के तेल का दान करने से दान का अपेक्षित पुण्य फल नहीं मिलता और जीवन में चल रहे कार्यों में अनावश्यक रुकावटें आने लगती हैं। परिवार में तनाव, कलह, धन के मामलों में असंतुलन और मानसिक चिंता भी बढ़ सकती है। इसलिए आप ये आषाढ़ अमावस्या के पवित्र दिन पुण्य कमाना चाहते हैं तो सरसों के तेल के स्थान पर अन्न, फल, वस्त्र, घड़ा, छाता, जरूरतमंदों को भोजन कराएं। जैसे सतर्क
सत्कर्म करें। ऐसा कहा जाता है कि श्रद्धा, विनम्रता और निस्वार्थ भावना से किया गया दान ही भगवान की कृपा और पितरों के आशीर्वाद का कारण बनता है। इसलिए आषाढ़ अमावस्या पर सोच समझकर और शुभ भावना के साथ ही दान करें। दोस्तों, नंबर 5, चमड़े की वस्तुओं का दान। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या का पावन पर्व दान, पुण्य और पितरों के स्मरण का विशेष अवसर माना जाता है, क्योंकि अमावस्या के दिन अधिकांश लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंदों को विभिन्न वस्तुओं का दान करते हैं ताकि उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन कई जगहों पर आषाढ़ अमावस्या के दिन चमड़े से बनी वस्तुओं का दान करने से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे बेल्ट, पर्स, जैकेट, जूते या चप्पल आदि। और ऐसा माना जाता है कि चमड़ा मृत जीवों की खाल से तैयार किया जाता है, इसलिए इसे सात्विक पूजा और पवित्र दान के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। आषाढ़ अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति चमड़े की वस्तुओं का दान करता है तो उसे अपेक्षित पुण्य फल प्राप्त नहीं होता और घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। परिवार में अनावश्यक तनाव, आर्थिक परेशानियां और कार्यों में रुकावट आने लगती है। इसलिए यदि आप आषाढ़ अमावस्या पर दान करना चाहते हैं तो चमड़े की वस्तुओं के स्थान पर अन्न, वस्त्र, फल, छाता, जल, घड़ा, दक्षिणा, जरूरतमंदों को भोजन कराने जैसे सात्विक दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। याद रखें, दान की महिमा वस्तु से नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा, सेवा और निष्काम भावना से बढ़ती है। इसलिए इस पवित्र अमावस्या पर ऐसा दान करें जिससे किसी का कल्याण हो और आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।